आईटीसी के चेयरमैन और एमडी संजीव पुरी का क्या नजरिया है, वो किस तरह से मौके देख रहे हैं, इस पर हमने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर बजट पे पहला रिएक्शन आपको क्या है? क्या आपको लगता है कैपेक्स जो है वो 33% बढ़ाया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा इकोनॉमी को ओवरऑल? मैं तो कहना चाहूँगा ये बहुत फैंटास्टिक बजट है, बहुत बढ़िया बजट है और इसमें मल्टी डायमेंशनल इंटरवेंशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, इकोनॉमी की कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए और इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। आई मीन द कैपेक्स एज यू सेड हैज गॉन अप and that is very good news because it spurs creation of jobs while at the same time making the economy competitive. And the good thing is that last year also there was an increase and it's being executed. So that's will augur well for the economy. I think the focus on agriculture, which has always been there consistently, I think it's taken it to a next step forward has happened here with greater focus on technology, support to agri-tech firms, and is the approach on cluster based formation, right? पहले FPO और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की फाउंडेशन की गई थी, नाउ स्केल में करने के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, आई थिंक ये बहुत बढ़िया वैल्यू चेन क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, इट क्रिएट अ कंपेटिटिव एग्री वैल्यू चेन, so that's a very good development. And I think the other area that I want to also call out is the area of tourism. Tourism में इंडिया का बहुत potential है. We have a lot of natural beauty, we have a lot of heritage site, we have a lot of religious tourism to offer, we have a lot of interesting cuisines जो दुनिया में इतने मतलब लोगों को मालूम नहीं है. So I think the idea कि 50 centers comprehensively center of excellence बना के उसको showcase करना, develop करना, I think ये बहुत बढ़िया स्कीम है because tourism की multiplier effects बहुत है. Tourism industry का estimate है कि tourism की बढ़त से 50 million jobs can be created by 28-29, right? So that's another big plus. I think the climate change part of it also, energy transition, वो भी एक बहुत progressive step है because इससे not only import dependence but also the cost of energy in the economy is going to also get optimized over a period of time. रेलवे में भी तो कैपेक्स काफ़ी बढ़ाया गया, 2,40,000 करोड़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, उससे क्या लगता है आपको कि वो टूरिज्म बढ़ाने में ओवरऑल उससे भी फायदा होगा? उससे टूरिज्म प्लस उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने में भी फायदा होगा और गवर्नमेंट की प्लान भी है कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 13-14% है उसको 8-9% पे लेके आना है, जिसके लिए वो गति शक्ति स्कीम है, इंटीग्रेटेड मास्टर. सो ये डेफिनेटली फायदा होएगा दोनों तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग में और टूरिज्म दोनों में. डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उससे आपको क्या डिसअपॉइंटेड है? देखिए वो एक इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, बट हैविंग सेड दैट, देखिए वो जब डिटेल आएंगी बजट की तो मतलब पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है उसमें. पास्ट में जो कुछ हुए हैं, जैसे जो डिफिकल्ट एरियाज लाइक एयर इंडिया, LIC, प्रोग्रेस तो हुआ है, बट ये बात है कि इसमें और प्रोग्रेस हो सकता है. So, जब बजट के पेपर्स पढ़ेंगे तो वी विल फाइंड आउट लिटिल मोर डिटेल. अभी ITC एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड सेक्टर में भी है, प्लस होटल्स में भी है. आपको क्या लगता है जो एग्रीकल्चर में इतने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या उसकी हुई है, उससे क्या, अगर आपको कंपनी स्पेसिफिक पूछे तो ITC को फ्यूचर में फायदा हो सकता है? देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा होएगा तो जो जितनी इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के सेक्टर में सबको बेनिफिट होएगा. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे किसानों को बेनिफिट होगा. देखिए 50% लगभग 50% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है. अगर उनको फायदा होएगा तो देखिए इकोनॉमी में क्या होएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो पूरा इकोनॉमी के हर कंपोनेंट को उससे बेनिफिट आएगा. कंजम्पशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग होएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रैवल बढ़ेगा. सो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है. लगभग 50% जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में, अगर उनकी इनकम बढ़ी और बढ़ती आ रही है, मतलब जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे बढ़ती आ रही है, इससे प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो इनकम्स विल डेफिनेटली गो अप. और इंडिया का देखिए सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड हिंदुस्तान में है,
बट हमारा शेयर ग्लोबल ट्रेड का 2 से 3% है। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें तो और हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन सर ये जानना चाहें कि मोबाइल की बात हुई कि जैसे PLI स्कीम की बात की, उसको इन्वेस्ट किया गया तो बहुत ज़्यादा ये इंसेंटिव्स दिए गए हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है अगर हम ये देखें कि अगले 2 से 5 सालों के बीच में इंडिया एक्सपोर्ट में कितना आगे जा सकता है विद दीज अनाउंसमेंट? एक्सपोर्ट में तो ये डिपेंडेंट है कि इंडिया कितना कंपेरेटिव है। तो उसके लिए जो स्टेप्स हो रही हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज और भी मतलब काफ़ी काम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग को कंपेरेटिव बनाने के लिए, उससे नेचुरली एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सेकेंडली जो टारगेटेड अप्रोच है जैसे PLI से, और वो आउटकम बेस्ड है, ये नहीं है कि मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करने से आपको मिल जाएगा, ये आउटकम बेस्ड पे है। तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा होएगा। और जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर में बहुत गुंजाइश है। देखिए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि 2050 तक वर्ल्ड प्रोडक्शन हैज़ टू गो अप बाय 58 to 98%। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और ये टेक्नोलॉजी लेके एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बना लें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो एक आखिरी क्वेश्चन कि आप इस बजट को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। दैट्स ग्रेट। मिस्टर संजीव पुरी, 18 हाउस स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ITC के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे हम, और बजट के ऐलान भी अच्छे लेंगे और आगे ये बजट ग्रोथ को और पुश देगा, इसका उन्होंने भरोसा भी जताया। ITC व्यू भी लेंगे आशीष जी। देखिए हम देख रहे हैं कि शेयर में आज 6% के आसपास का उछाल है। कल थोड़ी सी घबराहट फैली, उसके बाद बहुत ही स्मार्ट रिकवरी दिखाई थी शेयर ने। ITC अब चूंकि जो प्लान बता रहे हैं संजीव सर, उसके हिसाब से आपको आगे क्या लग रहा है? शेयर 400 रुपए तक तो लोग बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 400 तक कोई दिक्कत है नहीं, अब तो धीरे धीरे 400 पहुंच भी गया, 381 रुपए के आसपास का भाव है। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं आगे? कि अभी भी जो रैली हमने ब्रिटानिया में देखी है, HUL में भी इस नंबर से पहले अच्छी खासी रैली देखी, ITC में अभी वो रैली बनना और अभी बाकी है। हमें समझना पड़ेगा कंपनी करीब 15-16 हजार करोड़ का फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट कर रही है। 12-13 उनके पास में प्रॉमिसिंग बिजनेस है, और जिस हिसाब से फूड बिजनेस में ब्रिटानिया के मार्जिन देखने को मिले, ITC कोई लैगार्ड नहीं रहेगा। ITC भी सिमिलर बिजनेसेस में। इसके अलावा एग्री का सबसे बड़ा प्लेयर है आज इंडिया में, जिसको एक बड़ा बूस्ट मिला है इस बजट में। होटल में दे आर डूइंग गुड। तो मुझे लगता है एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट के रूप में ITC सामने आ रहा है। दूसरी बात ये, चूंकि बाजार में जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं उसमें हमने काफी लिक्विडेशन देखा है, तो जो फंड्स हैं, चाहे स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, सबका रुझान थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ बढ़ा है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि ITC और ब्रिटेन जैसे स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। और मेरा मानना रहेगा कि इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 450-470 के लेवल भी छूने का। तो ITC इनफैक्ट किसी भी गिरावट पे इसको अपने पोर्टफोलियो में अब ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये जो बुल रन शुरू हुआ ITC में, ये अभी आगे जारी रहेगा।